नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है तब से विश्व समुदाय में भारत की एक अलग ही छवि बनी है। आज विश्व समीकरणों को बनाए रखने में भारत एक अहम भूमिका निभाता है। दुनिया का कोई भी देश भारत को अब नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा तो अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देश भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे और इसके समाधान के लिए वो भारत पर ही निर्भर थे। इसके बाद यूरोपीय देशों ने भारत पर दबाव बनाया कि भारत रूस से सारे संबंध खत्म कर दे, रूस का बायकॉट करे, लेकिन भारत अपने विदेश नीति से बिल्कुल भी नहीं डिगा। कहने का मतलब यह है कि नए भारत की यही ताकत है और इस नए भारत को किसी की मजाल नहीं कि वो आंख दिखा सके। अब बात करते हैं कनाडा और भारत विवाद की। कनाडा और भारत के बीच इस समय विवाद चल रहा है। इस विवाद में कनाडा अमेरिका सहित ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अपने सहयोगी देशों से कह रहा है कि वो भारत पर दबाव डालें, भारत की निंदा करें, लेकिन कोई भी देश भारत की निंदा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यहां तक कि कई देश तो कनाडा के साथ विवाद पर भारत के साथ खड़े हो गए हैं। दूसरे देश की बात तो छोड़िए, ट्रूडो के ही पूर्व नेता इस मामले में ट्रूडो को खरी खोटी सुना चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि आज कनाडा के ही सहयोगी देश भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति है। इसी विदेश नीति पर हम आपको बताएंगे कि वे कौन कौन से देश हैं जो भारत कनाडा विवाद में भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन उससे पहले चलिए आपको थोड़ा विवाद के बारे में बता देते हैं ताकि आपको खबर समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। पूरा मामला जून महीने का है। कनाडा में आतंकी निज्जर की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद कनाडा की संसद में यह मुद्दा उठा। खालिस्तानी निज्जर की मौत के तार भारत से जोड़ दिए गए। ट्रूडो ने दावा कर दिया कि एजेंसियों के पास इसे लेकर विश्वसनीय सबूत है। बस ट्रूडो के संसद में दिए इसी बयान के बाद हंगामा शुरू हुआ। भारत ने इसका विरोध जताया और तमाम आरोपों से इनकार कर दिया। वहीं कनाडा में भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। इसके जवाब में भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया और कनाडा पर चरमपंथियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया। तो इस तरह से कनाडा और भारत के बीच पूरा विवाद शुरू हुआ। और इस विवाद के शुरू होने के बाद अब जब कनाडाई पीएम को लग रहा है कि वे खुद इस मुद्दे पर घिरते जा रहे हैं तो वे अपने सहयोगी देशों से भारत पर दबाव बनाने की मिन्नतें कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि वे कौन से देश हैं जिससे ट्रूडो इस तरह की मिन्नतें कर रहे हैं और उन देशों ने क्या कुछ कहा है और वे कौन से देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं। कनाडा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ 5 आई का सदस्य देश है। 5 आई को 5 देशों ने इसलिए बनाया था ताकि वो एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करे। अब कनाडा अपने इन चारों सहयोगियों के साथ साथ फ्रांस जैसे पश्चिम के करीबी देशों से भारत के खिलाफ सहयोग की मांग कर रहा है और ये सभी देशों ने इस मामले में प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन भारत को लेकर कोई भी बयान देने में सतर्कता बरत रहे हैं। इसी बीच श्रीलंका तो खुलकर भारत के समर्थन में भी आ गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी और उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोड़ा ने भारत और कनाडा के बीच तनाव पर क्या कुछ बोला, आप खुद सुन लीजिए। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. And I saw yesterday he had gone and given a rousing welcome to somebody who have associated with the Nazis in the past on the Second World War. I think India's response has been unequivocal and also
firm and direct. And I think as far as we are concerned, I mean, we support India on that. तो सुना आपने श्रीलंका के विदेश मंत्री और उच्चायुक्त ने किस तरह से खुलकर भारत का साथ दिया है। इसके अलावा जहां तक रूस की बात है तो आप जानते ही हैं कि भारत रूस का जिगरी दोस्त है और हमेशा रूस भारत के साथ खड़ा रहा है और भारत ने भी रूस के साथ दोस्ती निभाई है। कहने का मतलब यह है कि आज अगर दुनिया के कोई भी देश भारत के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के विदेश नीति को ही जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आज की भारत की ताकत क्या है और आज भारत अपनी ताकत के किस मुहाने पर खड़ा है।